हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि ऐसे सवाल जो घंटी से रिलेटेड होते हैं, कुछ ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड होते हैं। तो किस में एचसीएफ लेंगे, किस में एलसीएम लेंगे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एलसीएम पहले ले लिया है क्योंकि ताकि वीडियो शॉर्ट हो और आपको जल्दी समझ में आ जाए। यहाँ पे पहला सवाल है कि छह घंटियां जो एक साथ बजती हैं, उनका जो समय अंतराल है यानी इंटरवल, वो है 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड। 12 क्या है? सेकंड। यानी ये सब किस में है? सेकंड में। यानी हमारी 6 घंटियां हैं जो एक साथ बजती हैं, लेकिन उनका जो समय अंतराल है वो कितना है? इतना। ठीक। आफ्टर हाउ मैनी सेकंड, कितने समय बाद वो फिर से एक बार एक साथ बजेंगे। तो ऐसे सवालों में हम एलसीएम लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3, 4, 6, 7, 8 और 12 इनका मैंने एलसीएम लिया हुआ है। और एलसीएम मैंने आपसे पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कैसे एलसीएम को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन सबका एलसीएम ले चुका हूँ। तो एलसीएम बराबर आ गया मेरा कि 2 × 2 × 2, ये 2 × 2 × 2 × 3 × 7 = 168। और ये जो वैल्यू आएगी ये भी हमारी सेकंड में आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी किस में है? सेकंड में है। तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू सेकंड में ही आएगी। तो आप समझ में आया आपको कि जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है। अच्छा, एलसीएम क्यों लिया है मैंने, वो हम आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर में। चलिए दूसरे सवाल पे करते हैं। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना कि कितने समय बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे। यानी ये समय वो है कि 168 सेकंड बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे। क्लियर? दूसरा सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ, बिल्कुल सेम इसी की तरह, पर थोड़ा बहुत चेंज है। वो ये कहते हैं कि 6 घंटियां जो हैं वो एक साथ बजती हैं। कब? 7:59 पर। 6 घंटियां जो कि एक साथ बजती हैं 7:59 पर। और उनका जो बजने का जो इंटरवल है यानी समयांतराल है वो है इतना सेकंड में रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी टाइम का मतलब है कितनी बार। हाउ मैनी टाइम विल दे टोल टूगेदर टिल 8:16। यानी 8:16 जब समय होगा तो वो कितनी बार बजेंगी। जब मैंने इनका एलसीएम निकाला तो यानी ये क्या समय आया कि इस समय पर वो एक साथ बजेंगी। अब वो कह रहा है कि आठ इतना और इतने समय के बीच, यानी यहां से लेकर यहां तक टिल है ना, तो यहां से लेकर यहां तक वो कितनी बार बजेंगी। तो आइए हम इसमें फिर से क्या लेंगे? एल सी एम किन किन का? 3 का, 6 का, 9 का, 12 का और 15 का। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 180 सेकंड। ठीक है, एलसीएम आप कैलकुलेट कर लेना, 180 सेकंड ही आएगा। अच्छा, वैल्यू हमारी एक सेकंड में थी तो एलसीएम जो आएगा हमारा एक वो भी सेकंड में आएगा। अब इस सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कितने मिनट हो गए? 3 मिनट। 180 सेकंड बराबर होते हैं 3 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट के। अच्छा, अब जब ये 7:59, अच्छा एक लाइन थी यहाँ पर कि इस ये जो समय है इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, वो यहाँ पर लिखना भूल गया। तो अब यानी इससे आगे का समय क्या होगा? 8 बजे। यानी 8 बजे से लेकर 8:16 तक वो कितनी बार बजेंगी। तो ये जो समय निकल के आया यानी 3 मिनट। अब 8:03 पे ये जो हमारी 6 घंटियां हैं ये एक साथ बजेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी फर्स्ट टाइमिंग है वो कितनी है?
वो कितनी हुई, 8 बजकर 3 मिनट और 0 सेकंड। कितना है हमारा, 3 मिनट, और ये कितना था, 8 बज रहे हैं, यानी इसको नहीं लेना है तो यानी 8, इसके बाद जो आएगा समय 8 आएगा, तो 8 बजे से लेके यहाँ तो 8 बजकर 3 मिनट पर हमारी जो 6 की 6 घंटियां हैं वो एक साथ बजेंगे। उसके बाद जो सेकंड, ये यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, टोल टुगेदर, ठीक है, टोल टुगेदर फिर कब बजेंगी, 8 बजकर 6 मिनट और 0 सेकंड पे। थर्ड कब बजेंगी, 8 बजकर 9 मिनट और 0। देखिए पहली बार कितने का समय आया, 3 मिनट का, यानी 8 से लेकर 3, तो दूसरी बार भी 3 का अंतर होगा। फोर्थ 8 बजकर 12 मिनट, और फिफ्थ ये कब तक करना है हमें, 8 बजकर 16 मिनट तक, 8 बजकर 15 मिनट। अच्छा 16वां ये हो गया हमारा। तो हमने क्या देखा कि पहली बार 8 बजकर 3 मिनट पर एक साथ बजी, दूसरी बार 8 बजकर 16 मिनट पर बजी, 8 बजकर 9 मिनट पर, 8 बजकर 12 मिनट पर, और 8 बजकर 15 मिनट पर एक साथ बजी। तो कितनी बार बजी, कहां तक, 8 बजकर 16 मिनट तक, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार जो 6 की 6 घंटियां हैं वो 5 बार एक साथ बजी। कब तक, 8 बजकर 16 मिनट तक। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम जो है वो बजेगी। तो इसमें भी हमने एलसीएम लिया, इसमें भी हमने एलसीएम ही लिया है। एक सवाल और है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम क्यों लिया है हमने। ये कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट जो है एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48, 72 और 108। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ट्रैफिक लाइट हैं वो अलग अलग जो हमारे क्रॉसिंग रोड हैं उन पर लगी हुई है। अब उनका जो चेंज होने का जो समय है वो है 48, 72 और 108 सेकंड। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली, अगर वो एक साथ चेंज हो तो उनका समय क्या है, 8 बजकर 20 मिनट। अब फिर से ऐसा कौन सा समय आएगा जब वो एक साथ चेंज होंगी, आगे जो लिखा है वो ये लिखा है कि फिर से ऐसा कौन सा समय होगा, यानी इसके बाद का कौन सा समय ऐसा होगा कि हमारी जो ट्रैफिक लाइट है वो एक साथ चेंज होंगी। तो इसमें भी बच्चों हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका, 48 का, 72 का और 108 का। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा हमारा आ जाएगा 432 और 432 सेकंड। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, 432 सेकंड ही आएगा। इसको कन्वर्ट करना है हमें, जैसे हमने यहाँ पे 180 सेकंड आया था 3 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही इसको भी हमें मिनट में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा 6 7 42, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड। भाई 432 है ना, तो 7 42, तो 1 2, हाँ, तो यानी 7 मिनट और 12 सेकंड आ जाएगा इसका। हमने इनको मिनट में चेंज कर लिया। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि जब वो चेंज हुई तो समय क्या था, 8 बजकर 20 मिनट। जब वो चेंज हुई तो समय क्या था, 8 बजकर 20 मिनट था और 0 सेकंड थे। अब समय कितना हुआ जो हमने एलसीएम से निकाला, 7 मिनट और 12 सेकंड बाद वो फिर से चेंज होंगे, तो यानी वो समय क्या है, 07 मिनट की जगह मिनट और सेकंड की जगह सेकंड। तो कितना हो जाएगा, 8 2 7 और 1 2,
यानी 8:27 और 12 सेकंड वो समय है जब हमारी जो ट्रैफिक लाइट है वो फिर से एक बार एक साथ चेंज होंगी। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एलसीएम निकाल के उनका जो भी हमसे पूछता है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपसे सोचेंगे कि सर आपने एलसीएम क्यों लिया, एचसीएफ क्यों नहीं लिया? तो बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पिछली वीडियो में एक एलसीएम नहीं, कॉमन और फालतू के अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आता था? एलसीएम। कैसे? मान लीजिए दो मेरी संख्या है 25 और 30, 5 गुणा 5 इसका 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 या 15, 15 30। हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या, सॉरी एचसीएफ बताओ पहले। तो ये जो कॉमन पार्ट है हमारा, ये क्या है हमारा? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकलेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ये क्या है हमारे नजरिए से? फालतू है। तो यानी एचसीएफ और इस फालतू के अगर मल्टीप्लाई करें, एचसीएफ और फालतू के मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा? एलसीएम। या फिर ऐसे समझिए कि अगर मैं आपसे ये कहता कि 25 और 30 का एलसीएम निकालिए तो आप क्या करते? ये तो कॉमन और उसके साथ ये भी मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे तो निकालते थे। तो मैंने ये कहा आपसे कि ये हमारा जो कॉमन पार्ट है वो है एचसीएफ, और ये जो फालतू है इस फालतू के एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आया। अब यहां देखिए, जब एलसीएम वो एचसीएफ और फालतू, जब एचसीएफ और फालतू को एक साथ मल्टीपल करा, एक साथ मल्टीप्लीकेशन करी इन दोनों की, तो हमारा क्या आया? एलसीएम। यानी एक साथ, यहां पर भी क्या है बच्चों? टुगेदर, एक साथ। यहां पर भी क्या है? टुगेदर, एक साथ, साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसे सवाल आए और उसमें दिखे कि टुगेदर, साइमल्टेनियसली, यानी कोई ऐसे वर्ड दिखे जो एक साथ से रिलेट करते हों, तो उसमें हमें एलसीएम ही लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चौथे सवाल की। वो कह रहा है कि एक फल विक्रेता 1092 सेब और 3432 जो संतरे हैं वो मार्केट से लाया। ठीक है, ही अरेंज, अब वो अरेंज करता है इनको सेब और संतरों को इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज एज वेल एज एप्पल। किनमें करता है? हीप्स में, यानी ढेर में। अब वो जो है, जो हमारा फल विक्रेता है वो बाजार से फल और सेब लिया, अब उनको वो ढेर लगाकर बेचेगा। अब वो कह रहा है कि और वो ढेर जो है उसमें जो फल हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। मतलब जितने भी ढेर लगाएगा उसमें मतलब जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है हमारे वो इक्वल होने चाहिए। तो कह रहा है सच दैट एवरी, यानी ये कह रहा है कि जो प्रत्येक ढेर है कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। मैंने बताया अभी कि जो ढेर हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा फल होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो पूछता है कि व्हाट इज द नंबर, यानी उस ढेर में कितने फल हैं, फलों की संख्या पूछ रहा है, उस ढेर में कितने फलों की संख्या है। तो उस केस में हम निकालेंगे एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ क्यों निकालेंगे? अब एक बार बताइए, क्या कहा इसने? इक्वल नंबर, ठीक है, और मैक्सिमम। जो हमारा एच होता है, एच का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट और मैक्सिमम दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, और इक्वल नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल हैं। और इक्वल में क्या लिया था हमने? एचसीएफ। तो यहां से दो चीजों से पता चलता है कि यहां पर हमें क्या लेना है, इक्वल नंबर और मैक्सिमम नंबर। अच्छा, आप एक बार बताइए, अगर जो हमारे ढेर हैं वो सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इक्वली रखने हैं,
जो उसमें ढेरों में जो फल हैं हम इक्वली रखने हैं, तो यानी कॉमन होगा। अगर इसमें 10 हैं तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, तो यानी कॉमन संख्या होगी, और कॉमन को हम कहते हैं HCF। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज का क्या लिया, HCF निकाल दिया, तो हमारा आ गया 156। 156 एक ढेर में कितने फल हैं, 156 फल हैं। अब आपसे पूछता कि उन ढेरों की संख्या बताइए। अगर मान लीजिए एक लाइन और ऐड कर देता कि उन ढेरों की संख्या भी बताइए, कि आपने जो ढेर लगाए हैं उनकी संख्या क्या है। तो 156 को, सॉरी, इसको 156 से भाग कर देना, इसको भी 156 से भाग कर देना, दोनों को ऐड कर देना, तो ढेरों की संख्या आ जाएगी। जैसे ये सवाल है, ये कहता है कि 4 रस्सियां जिनकी लेंथ है 102, 119, 153 और 204 हैं, इक्वली पार्ट में कट करते हैं। ईच पार्ट मस्ट बी लॉन्ग एज ए पॉसिबल। जो हर पार्ट है जो हमने कट करा वो कैसा होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहां पर भी इक्वल की बात कर रहा है, यानी जो पार्ट हम काटेंगे वो इक्वल होने चाहिए और मैक्सिमम होने चाहिए। तो मैक्सिमम और इक्वल इन दोनों में भी थे, तो इसमें भी क्या लेंगे हम, HCF लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस दैट कैन बी कट। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस कट, यानी जैसे मैंने मान लीजिए मेरे को इतनी बड़ी रोप्स थी, यानी रस्सी थी, तो उसको मैंने इतने हिस्सों में काट दिया। अब ऐसे ऐसे कितने टुकड़े होंगे, अब ऐसे ऐसे कितने टुकड़े होंगे, मतलब यहां जो मैंने बताया कि कितने ढेर होंगे। ठीक है, पहले तो इसकी लेंथ कैलकुलेट करूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि कितने पीस कटे। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया, ये बताया फलों की संख्या बताई। ऐसी अब जो हम HCF निकालेंगे उसमें बताएंगे कि किस लंबाई की हमने लेंथ काटी, किस लंबाई की हमने रस्सी काटी। अब वो निकल जाएगी। अब वो जो आंसर आएगा उसको इन सबसे डिवाइड करना है, यानी 102, 119, 153 और 204 को उस संख्या से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उनको सबको जोड़ देना है। जो आप जोड़ोगे वो कहलाएगा हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस दैट कैन बी कट। ठीक, कितने हमने ऐसे ऐसे इक्वल लेंथ के पीस काटे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि LCM और HCF कैसे कैसे लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका कितना आंसर हुआ। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।